हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और पेपर 1 की जो हमारी कॉन्सेप्ट है, जो उसका ब्लूप्रिंट होता है एक तरीके का, जिसमें हमने देखा है कि अराउंड 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके न्यूमेरिक एबिलिटी से आते ही आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का, कुछ 4 to 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन और अदर परसेंटेज या डायरेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी सीक्वेंस में हम लोगों को आगे बढ़ना है और आज मैंने कोशिश की है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2010 का, उसमें जो पेपर 1 में न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब कि नंबर सीरीज़ हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, या परसेंटेज से रिलेटेड या कुछ कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी कुछ आइडिया मिल सके। तो उसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन। हालांकि आजकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। और एक नई चीज़ होगी आपके लिए सेट थ्योरी। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना जो है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत आसान होता है अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन अगर बहुत स्ट्रांग है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को देखकर ही। तो फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों से, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की आज की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2010 से रिलेटेड जितने न्यूमेरिक क्वेश्चन थे उनके बारे में। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई टूल प्रेजेंट नहीं है जिससे मैं मतलब डायरेक्ट आपको सॉल्व करते हुए दिखा पाऊँ, क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, इसलिए मैंने PDF फॉर्म में सेव करके इन्हें रखा हुआ है सॉल्व करके। तो आप होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यस देखिए क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कहाँ से लिया है मैंने? 2010 में जो पेपर हुए थे वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आपके सामने ये सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पर, दैट इज़ द 52, 51, 48, 43, 34 एंड 27 एंड 16। तो इस सीक्वेंस में से आपको रॉन्ग नंबर चूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। 52 से 51 -1 जा रहा है, 51 से 53, 48 -3 जा रहा है, 48 से 43 -5 जा रहा है। मतलब यहाँ देखिए प्रीवियस 3 टर्म्स में आपको समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस क्या जा रही है, मतलब कि ऑड नंबर्स में माइनस हो रहा है। ठीक है, -1 क्या है? ऑड नंबर है। -3 -5 क्या है? ऑड है। तो ऑड नंबर्स माइनस किए जा रहे हैं प्रीवियस नंबर में से। ठीक है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है सीक्वेंस क्या आनी चाहिए थी? -7 आनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर हो गया है -9। ठीक है, तो सीक्वेंस को तो मतलब हेर फेर कर दी गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो कि सीक्वेंस में गलत आया है वो क्या है? 34। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 34। तो कौन सा नंबर जो है इसमें रॉन्ग है? वो है 34। ये मैंने सर्कल भी किया हुआ है यहाँ पर। 34 जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन सर्टेन कोड। अब ये कोडिंग डिकोडिंग है। पेन इज रिटन एज 31, PAR इज रिटन एज 35, देन PAT इज रिटन इन सेम कोड एज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है ये तो हमारे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, तो अक्सर इसमें भी प्लस माइनस और इसी तरीके की चीज़ें होती है, स्किपिंग होती है सीक्वेंस की, है ना, अल्फ़ाबेट्स की स्किपिंग रहती है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक मतलब कि पेन इज इक्वल टू 31 बोला गया है ना। पेन इज इक्वल टू क्या है? 31। तो हम जितने भी अल्फ़ाबेट है उनका न्यूमेरिक पोजीशन हम उनके नीचे लिख लें। तो 16 है, A1 होता है 1 नंबर पर होता है, N 14 नंबर पर होता है। तो इसका जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा? 31। ठीक है, इसी तरीके से PAR, इसके न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग लिख लें। P 16 नंबर पर होता है, A1 पोजीशन पर होता है, R 18 पर होता है, तो 35। ऐसे ही अगर आप PAT को रख करके देखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने 37। मतलब कि ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, होप आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पर 2 सेक्शन दे रखे हैं आपको। ये सेक्शन में जो अल्फ़ाबेट का जो सेट दे रखा है उनमें कुछ रिलेशन है, और पीछे वाले में आपको जो है सेट अधूरा दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है रिलेशन को डिकोड करके। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, ये देखें, ए से कहाँ पर गए हैं, आई पर। ठीक है, ए से आई देखिए यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, +8 करा तो आई आया है। एफ से के तक कैसे गए, +5 किया है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा सेट बनेगा उसमें भी सेम रूल चलेगा। एल से आप +8 करेंगे तो टी आएगा, क्यू से आप +5 करेंगे तो वी आएगा। तो होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो जो दूसरा सेट जो कंप्लीट होगा उसमें एल क्यू के बाद क्या लिखा हुआ आएगा, टी वी। तो ये हमारा हो गया। होप ये तो आंसर्स, ये क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स थोड़े इजी हैं, तो आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे इनको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है यहाँ पर। इफ़ 5 4 7 2 इज़ 9, 6 3 4 2 इज़ 6, 7 5 8 4 इज़ 6, व्हाट इज़ द 9 2 3 6। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इनको एक सिंगल नंबर, ये जो हमारे पास पूरे नंबर हैं, लार्ज नंबर एक सिंगल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो आपको थोड़ी सी सोच करके कि कैसे हो सकता है ऐसा, हम सम करके देखें सबका। तो देखिए पहले नंबरों का सबका सम किया हमने तो 18 आया, और फिर उसकी डिजिट्स को भी हमने प्लस किया, तो 8 + 1 इज़ 9। इसी तरीके से 6 3 4 2 इज़ 15, 1 5 6, 7 5 8 4 इज़ इक्वल टू 24, 2 + 4 इज़ 6। और इसी तरीके से जो हमको पूछा गया है 9 2 3 6 20 होता है, 2 + 0 इज़ 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में 12th में। हालांकि ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, सेट थ्योरी। तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, और प्लस परसेंटेज बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो हालांकि इसमें आपको परसेंटेज निकालना नहीं है, ओवरऑल ये सेट थ्योरी पर डिपेंड है। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सेट थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको 12th के मैथ्स में ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। तो 35 किस में फेल हुए हैं, हिंदी में, एंड 45 किस में फेल हुए हैं, इंग्लिश में, और 20% इन बोथ। और अगर टोटल देखा जाए तो 20% लोग जो हैं हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं। तो द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सेट थ्योरी का बहुत ही फेमस एक रूल है या प्रिंसिपल है ना, द ए समेशन बी। ठीक है मतलब कि ए और बी ये किसको डिनोट कर रहा है, टोटल को। ठीक है, अब टोटल क्या, क्योंकि आपको फेल का ही डाटा दिया गया है तो ये टोटल फेल को डिनोट करेगा। ठीक है, अब फेल ए क्या है, ए हमने मान लिया जो फेल हुए हिंदी में, बी हमने मान लिया जो फेल हुए इंग्लिश में, और ये देखिए ए यू जो आपको दिख रहा है ना, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि फेल इन बोथ, ये हमने माना है। ठीक है, तो देखिए ए क्या हो गया आपका, कितना परसेंटेज दिया है ए, मतलब हिंदी में कितने फेल है 35, इंग्लिश में कितने फेल है 45, ये परसेंटेज के फॉर्म में है, और दोनों में कितने फेल है, ये हो गया 20। ठीक है, तो ये टोटल फेल निकालने का तरीका है। तो टोटल फेल कितने हो गए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60%, मतलब कि जितने भी लोग थे उसमें से टोटल फेल कितने हुए हैं इन 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, इन 2 सब्जेक्ट में जितने लोग फेल हुए हैं वो क्या हो गए, 60% हो गए। कितने हो गए, 60%। तो टोटल पास बच्चे कितने हैं, 100%। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जानते हो तो। और टोटल फेल कितने हैं, 60%। तो आप टोटल पास कितने हो गए फिर, 100 माइनस जितने भी थे टोटल, और जितने फेल हुए वो माइनस कर देंगे तो 40%। तो कितने लोग पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, वो है 40%। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 40%, और दोनों सब्जेक्ट में टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, 60%। ठीक है, तो
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा 2010 से लिया गया डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है छोटी सी, जिसमें आपको बताया गया है, ऊपर की जो लाइन है, कॉलम है, वो डिनोट कर रही है ईयर को। फिर टीवी का प्रोडक्शन ईयर वाइज है कि टीवी कितने हुए हैं, 6000। या आपको फटाफट जो है आपको टेबल अगर आपने इंटरप्रेट कर ली कि किस बारे में है, किस तरीके से इसको रीड करना है, तो डीआई आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग ईयर में टीवी का प्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, और ये अलग अलग ईयर में एलसीडी का दे रखा है। 2006 में एलसीडी कितनी, 7000, 2007 में 9400। इस तरीके से ये डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। नाउ अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा डाटा को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ इन विच ईयर, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बताने वाली हूँ, हो सकता है हर समय आपके सामने टेबल ना रहे, तो आप अभी वीडियो पॉज करके ये टेबल फटाफट अपनी कॉपी में उतार लीजिए, और फिर देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं साथ में। ठीक है, चलिए, इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इज मैक्सिमम। तो किस ईयर में टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैक्सिमम था। ठीक है, तो टोटल मतलब ना ही टीवी की और ना ही एलसीडी की अकेले बात नहीं की है, दोनों का प्लस। तो देखिए 2006 के डाटा को आप प्लस कीजिए, 6 और 7 कितने हो गए आपके, 13 हो गए, 13000। 9000 एंड 9400 तो कितने हो गए, 18400। 13 एंड 9000 ये आपके हो गए 12000, सॉरी 22000। ठीक है, और यहाँ देखिए 11 एंड 10 इज 21000, ये 20000। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये 2008 वाले में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सबसे ज़्यादा बने हैं, मतलब कि कितने ये हो गए आपके 23000 के अराउंड हो गए। ठीक है, तो 2008 इसका सही ऑप्शन होगा कि 2008 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बने हैं। नाउ अब फ्रेंड्स देखिए, ये बड़ी सी ट्रेजिक सी बात है कि कई बार इतने बड़ी एग्ज़ाम ली जाती है यूजीसी के द्वारा, और कई बार क्वेश्चंस गलत दे दी जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी उसी की तरह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत दिया गया था 2010 में। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन इस तरीके से था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी एंड टीवीज फ्रॉम 2006 टू 2008। मतलब क्या है कि 2006 से 2008 के बीच में जितनी भी टीवी और एलसीडी बनी है, उनका एवरेज का आपको डिफरेंस निकालना था। मतलब आप क्या करेंगे, देखिए मैंने यह करा है, एवरेज डिफरेंस आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ एलसीडी प्रोडक्शन बिटवीन 2006 टू 2008 करेंगे, उसमें से माइनस करना है एवरेज ऑफ टीवी प्रोडक्शन 2006 टू 2008। मतलब कि 2006 से लेकर 2008 में कितने टीवी बने हैं हर साल। 2006 में 7000, 2007 में इतने, 2008 में इतने, और जितने ईयर के आप प्लस कर रहे हैं उसी से डिवाइड करेंगे। तो कितने ईयर का हमने ऐड करा है, 3 ईयर्स का, तो इसको हमने 3 से डिवाइड करा है। या आप लोग होप के एवरेज का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, जितने नंबर्स को प्लस करते हैं उसी क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो 25400 आया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 8466.66 समथिंग कुछ आ रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, एवरेज ऑफ टीवीज़ इन 2006 टू 2008। तो 2006 में इतने बने थे, 2007 में इतने, 2008 में इतने। 3 साल को लिया है इसलिए डिवाइडेड बाय 3, 28000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। और जब हम एवरेज डिफरेंस पूछा था दोनों में, एलसीडी और टीवी का, तो एलसीडी में से टीवी को माइनस करना था, तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, माइनस में आंसर आ रहा है, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं दिया गया था। ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब मार्कशीट आई थी, सॉरी कीज़ आई थी, तो वहाँ पर बताया गया था कि रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसके मार्क्स सभी को बराबर मिल जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ईयर इन विच प्रोडक्शन ऑफ टीवी इज़ हाफ द प्रोडक्शन ऑफ एलसीडीज इन ईयर 2010। तो क्वेश्चन को समझिए जल्दी से कि टीवी प्रोडक्शन ऑफ टीवी इज़ हाफ,
किस ईयर में प्रोडक्शन ऑफ टीवी हाफ था। अगर एलसीडी का प्रोडक्शन हम देखें 2010 का, मतलब एलसीडी का जितना भी प्रोडक्शन था 2010 में, उसका हाफ टीवी का कब था। तो हम देखें 2010 में एलसीडी का 12,000, तो उसका 12,000 का हाफ क्या होता है 6,000। कब था 2006 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006। 2006 में एलसीडी के कंपैरिजन में जो है टीवी का प्रोडक्शन हाफ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो आंसर क्या है 2006। आपसे ईयर पूछा है, किस ईयर में हाफ था इन कंपैरिजन टू एलसीडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलसीडी इन ईयर 2008 एंड 2010। तो एलसीडी जब प्रोड्यूस हुई किस किस ईयर में, 2008 और 2010। तो आप तो पहले ये लिख लीजिए कि 2008 में कितने प्रोड्यूस हुए थे, 2012 में। जो ईयर पहले दिया हुआ है उसे पहले लिखना है, जो ईयर बाद में दिया गया है उसे बाद में लिखना है। फिर रेशो जब हम निकालेंगे तो ऐसे अपॉन में आपको लिखना है। होप आप लोगों को रेशो पता होगा, 7th 8th का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो 2008 में कितना था 9,000, 2012 में कितना था 12,000। ये 0 से 0 सारे कट हो गए, 3 0 ऊपर है 3 0 नीचे, और कॉमन फैक्टर है इनका 3, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो रेशो क्या हो गया 3:4, ठीक है। तो जिस तरीके से ईयर लिखने को बोला है, पहले 2008 है तो पहले 2008 का ही आपको नंबर लिखना है। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पर अगर आप उल्टा सीधा कर देंगे तो 4:3 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ सेम तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेशियो प्रोडक्शन ऑफ टीवीज इन ईयर 2006 एंड 2007। तो 2006 में इतने प्रोड्यूस हुए थे, 2009 में इतने प्रोड्यूस हुए थे। 2006 अपॉन 2007 की वैल्यू रखी हमने, 3 0 से 3 0 कट, और कॉमन फैक्टर इनका हो जाएगा 3, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो सही ऑप्शन है आपका 2:3, जो कि ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नई थीम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।